सरकार बन गई लेकिन सड़क नहीं। जी हाँ, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पर सूबे की सरकार अपने कार्यों का लेखा जोखा जबरदस्त तरीके से कागज पर प्रस्तुत कर रही है, तो वहीं उनके अधिकारी कागजों पर लिखे काली स्याही से लिखे उन आंकड़ों को सरकार के मुंह पर पोतने का काम कर रही है। लेकिन शासन को इसका तनिक भी भनक नहीं लग पा रहा है। मामला जनपद गाजीपुर के थाना क्षेत्र करंडा के सबुआ ग्राम पंचायत के चकिया गांव का है। बीते 6 वर्षों से लोक निर्माण विभाग 100 मीटर की एक सड़क नहीं बना सकी। जी हाँ, 100 मीटर की एक सड़क नहीं बना सकी और वादे तमाम किए जाते हैं। न जाने कितने अधिकारी आए और चले गए, सरकार दोबारा बनी किंतु सड़क नहीं बन पाई। जनता को भ्रमित करने के लिए, उनके भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए जन सुनवाई तथा मुख्यमंत्री सहायता केंद्र नाम के 2 पोर्टल तैयार कर दिए गए, जिस झुंझुने को लेकर जनता बजाने में लगी है। बहाने भरे झूठी आख्या लगाकर अधिकारी वातानुकूलित कमरों में बैठकर मजे ले रहे हैं और जनता को उन कमरों तक जाने के लिए सड़क भी नसीब नहीं हो रही। अधिकारियों की उदासीनता का आलम यह है कि पूर्व विधायिका के द्वारा लिखा गया प्रार्थना पत्र और ग्रामीणों के द्वारा सड़क पर किए गए प्रदर्शन से छपे अखबार भी विभाग के किसी कमरे में के कोने में धूल से ढके पड़े होंगे। विभाग कोई हो लेकिन काम सबके एक हैं, बहाना बहाना और बहाना। एक तरफ जहां बाबा का बुलडोजर माफिया और गुंडों के घरों पर रौद रहा है, तो ऐसे में क्या यह सवाल नहीं बनता कि जनता की भावनाओं और टैक्स से खिलवाड़ करने वाले इन आतंकी अधिकारियों के घरों पर भी बाबा का बुलडोजर चले। कभी पैसे की कमी तो कभी कोरोना का बहाना, कभी सर्वर डाउन तो कभी छुट्टी का बहाना, कभी मीटिंग तो कभी विभाग का बहाना। तरह तरह के बहानों से अनुभव से पुष्पित और पल्लवित अधिकारी आखिर कब इस संकुचित और संकीर्ण मानसिकता के फलों का त्याग करेंगे। इन भ्रष्टाचार को हवा देने वाले मौसम तो बदल गए, लेकिन इन पेड़ों पर लगने वाले लूट तंत्र के फल कब तक बदलेंगे। जी, बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक जनता इन तरह तरह के वादों के बीच पिसी जाएगी। एक मामूली सी सड़क बनवाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, पैसे का अभाव है। दोस्तों, आखिर हमारे दिए गए टैक्स के पैसे कहाँ जा रहे हैं? जीएसटी कलेक्शन से खजाने भरे जा रहे हैं, लेकिन ना छात्रवृत्ति के पैसे देने के पैसे हैं, ना सड़क बनवाने के पैसे हैं। आखिर वो पैसे किस मंत्री, किस विधायक के घर जा रहे हैं? और उन सभी छात्रों के लिए दुख भरी खबर यह है कि जो छात्रवृत्ति के सहारे अपनी पढ़ाई लिखाई करते थे, अब उन्हें छात्रवृत्ति के बगैर पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी या अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़नी पड़ेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में समाज कल्याण विभाग ने सभी छात्रों की छात्रवृत्ति स्टेटस को बदल दिया और धन न होने के अभाव में छात्रवृत्ति कैंसिल कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर छात्रों के आगे की पढ़ाई कैसे होगी। फिजूल खर्ची करने के लिए सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन छात्रों की पढ़ाई रोकने के लिए तरह तरह के तरीके हैं। जनता से टैक्स वसूल कर अपने खजाने भरे जा रहे हैं, लेकिन छात्रवृत्ति देने के नाम पर धन का अभाव दिखा करके पल्ला झाड़ लिया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस घोटाले में केवल विभाग का हाथ है या सरकार का भी? क्या सरकार विभाग के अधिकारियों के घरों और उनकी नौकरी पर भी बुलडोजर चलाएगी, जो छात्रों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं? एक तरफ जहां सरकार छात्रों के नाम पर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं उनके विभाग के कर्मचारी पूरी तरह से लीपापोती करने में व्यस्त हैं। अगर सरकार के पास छात्रवृत्ति देने के लिए धन नहीं है तो आवेदन क्यों लेती है? फ्री की चीजें बांटने में और सरकार अपना विज्ञापन छपवाने में लगी हुई है, लेकिन छात्रों को उनकी पढ़ाई को आगे निरंतर जारी रखने के लिए उनका पैर खींचने में भी लगी हुई है। ऐसे में छात्र आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे? अधिकारी तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और जनसुनवाई पोर्टल पर किए गए शिकायतों की झूठी आख्या बना दे रहे हैं। छात्रों के पास आंदोलन के सिवा क्या कोई और विकल्प बचा है? सरकार क्या इन सभी सवालों का जवाब देगी या चुपचाप मूक दर्शक बनी हुई देखती रहेगी? दोस्तों, आप भी अपनी खबरें हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।